नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, इन्वेस्ट राइट के एक स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ सेशन में कुछ स्पेशल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स चैनल पर कर रहे हैं, आप ही के कमेंट्स जो आ रहे हैं उस पर डाउट जो आप लोगों के हैं उसको क्लियर करने की हम लोग आजकल कोशिश कर रहे हैं। यही सीरीज़ हमने आजकल चैनल पर कंटिन्यू की हुई है। तो अगर आपके मन में भी इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कि अगली वीडियो में आपके जो कमेंट होगा उस पर हम लोग डिस्कशन करें। और अगर आप लोगों ने कमेंट अब तक नहीं किया है तो भी आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है वही सवाल आपके मन में भी हो, आपको भी परेशान कर रहा हो, वो आपको यहीं देखने को मिल जाए। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला कमेंट। देखिए, ये कमेंट मुझे किया है प्रवीण महाजन जी ने। सर, जय हिंद सर, बेटे के एजुकेशन के लिए 10 साल के लिए एसबीआई में 5,000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं। कौन से फंड में इन्वेस्ट करें? एसबीआई में पहले से ही स्मॉल कैप में एसआईपी की है, कॉन्ट्रा फंड लिया है, मैग्नम मिड कैप लिया है, 1 लाख का लमसम भी किया हुआ है। एसबीआई के फंड में ही इनको निवेश ये करना चाहते हैं। एसबीआई में काफ़ी लोग हैं जो एसबीआई के फंड में ही निवेश करते हैं, किसी और म्यूचुअल फंड में उनको विश्वास ही नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एसबीआई के अलावा और भी जो एमसीज कंपनी है उनके रिटर्न्स देखेंगे, उनको समझेंगे, तो आपको और कंपनियों के ऊपर भी विश्वास होगा और आप थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो और अच्छे से डाइवर्सिफाइड कर पाएंगे। इसके लिए आप मेरे दूसरा चैनल है इन्वेस्ट विद राहुल, उसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैं एक एक फंड के बारे में डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। हो सकता है कि उनमें से वीडियो को देखकर आपको शायद थोड़ा सा लगे कि हाँ, मुझे किसी और फंड में भी निवेश करना चाहिए, तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा उस चैनल को। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं फिलहाल सर के कमेंट पर। देखिए, अगर आपको 5,000 रुपये की एसआईपी और करनी है, आपने ऑलरेडी स्मॉल कैप यहाँ लिया हुआ है, बाकी आपने कॉन्ट्रा फंड में भी निवेश किया हुआ है, मैग्नम मिड कैप भी आपने लिया हुआ है, आपको 10 साल की ड्यूरेशन है। आप क्या कर सकते हैं? सिंपली देखिए, थोड़ा सा मैंने आपके लिए निकाला है। आप एक फंड तो लार्ज एंड मिड कैप रख सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में आपका पैसा लार्ज कैप में भी निवेश होगा और मिड कैप में भी निवेश होगा, बाकी कुछ पोर्शन आपका स्मॉल कैप में भी जाएगा। लार्ज एंड मिड कैप के रिटर्न्स भी बहुत शानदार हैं, फंड की होल्डिंग्स भी बढ़िया है और 10 साल की ड्यूरेशन में ये फंड आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी साबित हो सकता है। चलिए थोड़ा सा फंड के बारे में बात करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 28,172 करोड़ रुपए का आपको फंड साइज देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ रिटर्न्स की बात करूँ, देखिए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ ने इसके जो सीएजीआर रिटर्न्स हैं सिंस इंसेप्शन का मतलब है 2013 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 18% के इस फंड ने जनरेट किए हैं। अगर आप लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो 35% के हैं, 3 ईयर के देखें तो 22% के हैं और अगर आप 5 ईयर के देखें तो लगभग 25% के हैं। तो देखिए, रिटर्न्स काफ़ी शानदार ये फंड डिलीवर कर रहा है। तो फंड अच्छा है। अगर आप 10 साल की ड्यूरेशन के लिए देखना चाहते हैं तो फंड्स ओवरऑल काफ़ी बढ़िया आपके लिए हो सकता है, क्योंकि रिटर्न्स में अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस फंड की काफ़ी ठीक ठाक चल रही है। अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं कि किन सेक्टर्स पर इस फंड का ज़्यादा फोकस है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फाइनेंस का सेक्टर है, बेसिक मटेरियल है, कंज्यूमर सिलिकल है, टेक है, हेल्थ है, एनर्जी है, डिफेंसिव है, कम्युनिकेशन है। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में ये फंड फोकस करके चल रहा है। ओवरऑल फंड की परफॉर्मेंस 10 साल के हिसाब से अगर आप देखें तो फ्यूचर में आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। तो ये फंड आप देख सकते हैं, इसके रिटर्न्स भी शानदार हैं और होल्डिंग्स भी इस फंड की काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है। देखिए, इस फंड के अलावा आप एक फंड और भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वो फंड भी एसबीआई की तरफ से ही आ जाता है, क्योंकि आपने एसबीआई के लिए ही मुझसे सवाल किया था, और ये फंड आ जाएगा एसबीआई का एनर्जी फंड। एक बार देख लेते हैं। देखिए, फंड का नाम है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। काफ़ी बढ़िया फंड है। ये एक थीमेटिक फंड है, लेकिन आने वाले 10 साल में थीमेटिक फंड है, एनर्जी का सेक्टर है, उस पर ही ये फंड फोकस करेगा, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तो हमें आने वाले 10 साल के या 20 साल हमेशा ही एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। ये हमारे पैसे को एनर्जी के सेक्टर में ज़्यादा निवेश करेगा, इसलिए रिटर्न्स यहाँ से भी लॉन्ग टर्म में बनने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर ये फंड आपको ठीक लगता है तो आप 4,000 रुपये के आसपास उसमें डाल सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप में, और 1,000 रुपये की एक एसआईपी आप इसमें भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चलिए फंड के बारे में आपको और बता देता हूँ। देखिए, अगर आप देखें फंड को, देखिए यहाँ आप होल्डिंग्स को भी देख सकते हैं। देखिए, लार्ज कैप में ही इन्होंने मैक्सिमम फोकस रखा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए
लार्ज कैप में 15.64 है, जायंट में 52.50 है। ये पूरा आप इसको लार्ज कैप मान सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन लार्ज कैप में ही है, यानी कि ज़्यादा जो हमारा पैसा निवेश है एनर्जी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों में ही है। उस पर भी बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनियों में पैसा निवेश है। आप सेक्टर्स को देख लीजिए। देखिए, एनर्जी में है, इंडस्ट्रियल में है, मटेरियल में है, फाइनेंस में है और टेक्नोलॉजी में। इस तरह के सेक्टर में ही हमारा पैसा ज़्यादा निवेश किया जा रहा है। तो फंड ओवरऑल काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा और ले सकते हैं तो एनर्जी का सेक्टर है, जो इसमें भी एक सिंपल SIP एक छोटी सी 1000 रुपये की स्टार्ट की जा सकती है। ये भी फ्यूचर में आपकी काफ़ी हेल्प यहाँ से कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सर का अभी जो सवाल था वो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरा लमसम इस प्रकार है, आप इसके बारे में वीडियो में बताइएगा। सबसे अच्छी बात इन्होंने लाइन जो है वो लास्ट में लिखी है, आप मेरे फंड पर अपने विचार रखिए। बिल्कुल, ये बहुत सही चीज़ लिखी है सर ने। मैं आपको सिर्फ आपको बता सकता हूँ, अपने विचार रख सकता हूँ, आपको एजुकेट कर सकता हूँ। रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आपके लिए कभी भी नहीं रहेगी कि आप इसमें निवेश कीजिए या आप इसमें निवेश कीजिए। मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में समझाता हूँ, बाकी फाइनल डिसीजन आप ही को लेना है कि आपको किस में निवेश करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सर के सवाल की। इनका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है काफ़ी बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट है। क्वांट का स्मॉल कैप इन्होंने रखा हुआ है, स्मॉल कैप 2 लाख है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, फिर से स्मॉल कैप है। कॉन्ट्रा फंड भी है, SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी भी है, मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है, फ्लेक्सी कैप भी है JM का, स्मॉल कैप भी है एक और, निफ्टी नेट डिफेंस इंडेक्स फंड भी है और आदित्य बिरला सन लाइफ PSU भी है। देखिए, पोर्टफोलियो तो आपने काफ़ी बढ़िया बनाया है, काफ़ी सारे फंड्स आपने रखे हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स पर भी आपका फोकस यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर आपकी ड्यूरेशन 10 साल से ज़्यादा है तो वाकई ये जो आपका पोर्टफोलियो ये काफ़ी शानदार है, आपको ये रिटर्न्स बढ़िया बनाकर दे सकता है। ड्यूरेशन का इसमें मेन खेल है, क्योंकि अगर आप अपनी होल्डिंग्स को देखें तो स्मॉल कैप में आपका ठीक ठाक निवेश है। चलिए एक बार देख लेते हैं स्मॉल कैप में कितना पैसा आपका टोटली यहाँ पर निवेश किया जा रहा है। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप 2 लाख रुपए, बंधन स्मॉल कैप 1 लाख, 3 लाख तो आपका यही बन जाता है। और इसके अलावा आपने जो रखा है 1,50,000 आपने यहाँ रखा है, यानी कि 3.5 लाख, लगभग 3.5 लाख रुपए आपके स्मॉल कैप में निवेश हैं। तो 10 साल से अगर आपकी प्लस ड्यूरेशन है, मतलब मिनिमम 10 ईयर्स की ड्यूरेशन में आपका ये इन्वेस्टमेंट है, तो वाकई ये पोर्टफोलियो आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। क्योंकि आपने स्मॉल कैप का पोर्शन अच्छा खासा रखा है, मिड कैप भी आपने रखा है, आपने लार्ज कैप को भी रखा है, आपने फ्लेक्सी कैप को भी रखा है, आपने कॉन्ट्रा भी रखा हुआ है तो इसमें, और आपने PSU फंड भी रखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पोर्टफोलियो है। मिनिमम 10 ईयर्स के लिए आप इसको रखिए, आपको ये पोर्टफोलियो जो है ओवरऑल जो रिटर्न्स है पोर्टफोलियो के वो आपको काफ़ी बढ़िया फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग सो मच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आई वुड लाइक टू आस्क दैट इफ आई हैव डन अ लम्प सम इन्वेस्टमेंट फॉर 15 years initially, now can I increase or decrease the time period as per requirement in future? Will it give any negative effect on my investment? सर का कहना है कि अगर ये इनिशियली कोई लम्प सम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अगले 15 साल के लिए, लेकिन अगर ये उस पैसे को, मतलब उस समय को 15 साल से बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें, तो क्या इनके रिटर्न्स पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या रिटर्न्स पर कोई इसका फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, फ़र्क कब पड़ता है? जब हम किसी फंड में निवेश कर रहे हैं, हमने मान लीजिए लमसम किया, उसमें एक एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड मैक्सिमम फंड्स में आपको 1 साल में 1% का देखने को मिलेगा, कि अगर आप 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 15 साल की ड्यूरेशन पे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं 12 साल में विड्रॉल कर लूँ, मैं 13 में कर लूँ, या मैं उसको 17-18 तक चला लूँ, तो आपके रिटर्न्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केवल एक तो एग्जिट लोड का फ़र्क पड़ता है, दूसरा फ़र्क ये पड़ेगा कि जितना ज़्यादा समय तक हम पैसे को निवेश रखते हैं, हमें उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। कंपाउंडिंग में पैसा बढ़ता है। कैसे, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलिए, लमसम कैलकुलेटर देखिए, मान लीजिए लमसम मैंने किया यहाँ पर 5 लाख का, ठीक है सर। अब हमारी जो ड्यूरेशन है वो हमारी है 15 साल की। रिटर्न्स में मानकर चल रहा हूँ कि मुझे 15% के ही फ्यूचर में मिले। अब देखिए, मेरे पैसे 5 लाख रुपए बढ़कर कितने हो गए? 40 लाख। अगर मैं अपनी ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ 15 साल से, यानी कि मैं अपनी ड्यूरेशन को कर देता हूँ 20 साल। अब 20 साल जैसे ही मैं अपनी ड्यूरेशन करूँगा,
ये जो मेरे 40 लाख थे वो बढ़कर हो गए कितने, 81 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं अपनी ड्यूरेशन को घटा देता हूँ, 15 साल की जगह मैं अपने पैसे को 13 साल में निकाल लेता हूँ, 2 साल पहले मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप देख सकते हैं 30 लाख वैल्यू बन रही है। 15 साल में कितनी बन रही थी, 40 लाख। 13 साल में कितनी बनी, 30 लाख। तो ये डिफरेंस आपको रिटर्न्स में देखने को मिल सकता है। बाकी वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जिट लोड केवल 1 साल से पहले अगर पैसा विड्रॉल करते हैं तभी लगता है, बाकी रिटर्न्स में आपको ये फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप जो अपनी ड्यूरेशन है उसको सेट कर सकते हैं। चलिए, सर का सवाल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नमस्ते सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरी उम्र 40 साल है, मैं 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट करनी 20 साल के लिए, जिसे मैं 10% पर ईयर इंक्रीज करना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है सर। 5,000 में 2,000 स्मॉल कैप रखा है आपने, 2,000 फ्लेक्सी कैप रखा है, और लार्ज एंड मिड कैप ने आप में 1,000 रुपये इसमें भी आपने रखा हुआ है। ठीक है सर, रिस्क लेना चलेगा, रिटर्न्स अच्छे बनने चाहिए। आप सजेस्ट कीजिए क्या सही रहेगा, पोर्टफोलियो बना दें। मेरी सैलरी 52,000 है। ठीक है सर, देखिए आपका 5,000 रुपये महीने का निवेश है स्मॉल कैप में। 5,000 में से 2,000 अगर आप रख रहे हैं तो बहुत रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 आपने फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए, ठीक है, ये भी सही है। थोड़ा सा पैसा लार्ज कैप में भी रहना ज़रूरी है ताकि लिक्विडिटी की दिक्कत ना आए। बाकी लार्ज एंड मिड कैप में भी आपने 1,000 रुपये रख दिए। सर देखिए, आप इसमें थोड़ा सा इसको इस तरह से कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आपका ठीक है, स्मॉल कैप में आप 2,000 रुपये रख रहे हैं, आप SBI स्मॉल कैप रख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप रख सकते हैं, निपॉन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्लेक्सी कैप जो रख रहे हैं वो आप यहाँ पर पराग पारिक का रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, तो JM फ्लेक्सी कैप का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि JM फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप में एलोकेशन कम रखता है और पराग पारिक लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा रखता है। ये दोनों में डिफरेंस है, एक बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है, इसको आप समझिए। क्योंकि स्मॉल कैप में आपके ऑलरेडी 2,000 रुपये जा रहे हैं। आप चाहें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को भी रख सकते हैं। लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी लार्ज एंड मिड कैप में 1,000 रुपये, ये भी ठीक है, इसको आप कंटिन्यू रखिए। अगर आप अपनी SIP में 1,000 रुपये बढ़ा सकते हैं तो एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है, उसको आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये 5,000 में भी चलाइए, ये भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल के लिए आप चला रहे हैं 5,000 रुपये की SIP। एक बार देख लेते हैं कि 20 साल में कितना पैसा यहाँ से बन सकता है। इसके लिए स्टेप अप SIP कैलकुलेटर का यूज़ किया जा सकता है। मंथली निवेश 5 की जगह मैं मान रहा हूँ आपने 1,000 रुपये और बढ़ा दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स हैं, अगर आपको 15% भी मिल जाते हैं, वैसे तो आपका स्मॉल कैप में लोकेशन देख के लग रहा है कि 16-17 तक जाएगा, चलिए 16% रख लेते हैं। ग्रोथ आपकी 10% की है, ठीक है सर। ड्यूरेशन आपकी 20 ईयर्स की है। कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आपका जो टोटल निवेश है 41 लाख रुपए का है, जो टोटल कॉर्पस है वो आपका 1,72,00,000 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप इसको 10% से इंक्रीज करते चले जाते हैं। और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हमारी देखिए थोड़ी सैलरी भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि सैलरीड पर्सन है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। 20 साल में अच्छा खासा कॉर्पस ये आपको बनाकर दे सकता है। बाकी रिटर्न्स मैंने बहुत कम रखे हैं कैलकुलेशन के लिए, हो सकता है फ्यूचर में रिटर्न्स ज़्यादा मिले तो ये वैल्यू आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगला सवाल सुधीर यादव जी का है, सर मुझे 12 लाख रुपए लमसम SWP करना है, किस फंड में करना चाहिए? देखिए सर, SWP के बारे में काफ़ी बार वैसे तो मैं डिस्कशन यहाँ पर कर चुका हूँ। सबसे बढ़िया तरीका है SWP करने का, सबसे पहले पैसे को लमसम कीजिए कुछ टाइम के लिए। डायरेक्टली अपना पैसा निवेश करके तुरंत ही SWP स्टार्ट चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ पहले लमसम कर दें क्या 2 साल के लिए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। कैसे रहेगा उस पर भी बात करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा धैर्य आप लोग रखिएगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ को ना बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा सकूँ, ताकि जिसकी भी जो क्वेरी है उसको तो क्लियर हो ही रही है, बाकी और लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो सके। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए तो यूट्यूब आप जानते हैं भरा पड़ा है, आप कितने भी टाइम तक देख सकते हैं, लेकिन 10-15 मिनट की इस तरह की वीडियो भी थोड़ा टाइम निकाल कर आप ज़रूर देखा कीजिए। लमसम कैलकुलेटर, देखिए आपके पास हैं 12 लाख रुपये, ठीक है, 12 लाख। ड्यूरेशन हम रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, केवल 2 साल के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप इसको केवल 2 साल के लिए छोड़ दीजिए। रिटर्न्स 15 नहीं रखूँगा,
मैं कह रहा हूँ आपको 2 साल में 13, चलिए 13 भी नहीं रखते हैं, 12 मिल जाते हैं। ज़्यादा मिलते हैं, मैं बहुत कम पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 12 लाख बढ़कर कितने हो गए? 15 लाख। 3 लाख रुपए हमारे पैसे और बढ़ गए। ठीक है सर, अब हम इन 15 लाख रुपए को इन्वेस्ट करेंगे कहाँ? SWP कैलकुलेटर में। चेक कर लेते हैं निवेश कहाँ करना है, उस पर बात करते हैं। देखिए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा समय के लिए, तो एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। कैटेगरी एवरेज आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ 16% से ज़्यादा के हैं। ठीक है सर, अच्छी बात यह है इस फंड की, देखिए अप टू 75% एलोकेशन ही स्टॉक्स में रहेगा। एटलीस्ट 25% एलोकेशन कहाँ रहेगा? एफडी लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में। यानी कि आपका लगभग 25% जो पैसा है वो सेफ रहेगा, बाकी 75% पैसा आपका शेयर मार्केट में जाएगा। कॉम्बिनेशन आपको अच्छा मिलेगा। ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में जाने से रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। अगर ज़्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब देखिए, आपने कैटेगरी एवरेज देखा 16% का। ठीक है सर, मैं 16% पर बात नहीं करूँगा, मैं मानकर चलूँगा। चलिए SWP कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। पहले तो निवेश की बात करते हैं। 12 लाख रुपए से शुरुआत हुई थी, लेकिन वो बढ़कर हमारे पास कितना हो चुका है? 15 लाख। ठीक है सर, 15 लाख पर अब विड्रॉल कितना रखना है? मान लीजिए 12,000 रुपये रख लेते हैं। ठीक है सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपने देखे 16 मिले हैं। मैं मानकर चल रहा हूँ फ्यूचर में 16 ना मिल के हमें 13 मिल गए। ठीक है सर, 13 पर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। जितना कम पर करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। चलिए 13.1 ही आ गया, कोई बात नहीं। हम इसको अगले 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। 15 साल। अब आप देखिए, 15 लाख रुपए का निवेश है, टोटल विड्रॉल हो गया 21,60,000 का। उसके बाद भी जो पैसा बचेगा वो बचेगा 32,22,000 रुपये। अच्छी बात यह है इस तरह से पैसा निवेश करने की, पहले तो आपने अपने 12 लाख रुपए को ही बढ़ा लिया, क्योंकि आप जब हर महीने विड्रॉल कर रहे हैं तो आपके 12 लाख नहीं घट रहे हैं, आपके जो 3 लाख आपने बढ़ा दिया है उसमें से पैसा आपको मिलना शुरू होगा। समझिए बात को, थोड़ा सा पैसे को टाइम दीजिए मार्केट में, तब आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है सर, इस तरह से आप ये जो है तरीका, इसको फॉलो करके आप अच्छा प्लान SWP में ले सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लास्ट सवाल है। हेलो सर, नमस्कार, मैं आपका एक चेला हूँ। अरे सर, ऐसी बात मत कीजिए, इस चीज़ की कोई, इसको तो बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए आप, इसको लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है सर, आपके सवाल पर आते हैं। आपने जो फंड्स लिए हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लिया है 2,500, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप लिया है 2,500, बहुत बढ़िया फंड है। क्वांट एक्टिव फंड, ये एक मल्टी कैप फंड है, बहुत शानदार है सर। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आपने लिया है। लार्ज एंड मिड कैप भी आपने मिराई एसेट का लिया है, बहुत बढ़िया। मिड कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, मल्टी कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है। ठीक है सर, फंड सिलेक्शन आपका बहुत शानदार है, बढ़िया। सारे फंड्स बढ़िया हैं, सभी के रिटर्न्स बहुत शानदार रहे हैं। लमसम भी आपने किया हुआ है, क्वांट का टैक्स सेवर आपने लिया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड भी आपने लिया हुआ है, SBI मैग्नम मिड कैप लिया हुआ है, ICICI प्रूडेंशियल का रिटायरमेंट फंड भी आपने लिया हुआ है। ठीक है सर, 20 साल के लिए निवेश है आपका। फंड सिलेक्शन आपका बहुत शानदार है। देखिए, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी मैंने पढ़ी है, बहुत लंबी है। अगर आप इस फंड में, इस पोर्टफोलियो में, SIP में और निवेश बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, आप स्मॉल कैप पर थोड़ा सा फोकस और कीजिएगा, क्योंकि ड्यूरेशन लंबी है तो रिटर्न्स जितना बनेंगे उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। ज़्यादा बनने का कारण यही बनेगा कि आपको स्मॉल कैप में एक SIP और ऐड करनी है, एक स्मॉल कैप और रख लीजिएगा। उसके बाद भी मन करे पैसा बढ़ाने का तो एक थीमेटिक रख लीजिएगा, बस, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे रिटर्न्स 20 साल में ये पोर्टफोलियो आपको बनाकर दे देगा। तो दोस्तों, यही कुछ कमेंट्स थे जो आज की वीडियो के लिए मैंने पिक किए थे। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।